अस्सलाम वालेकुम। जब आप आइन और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है जो आज इलेक्शन कमिश्नर के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। 90 दिन में इलेक्शन कराने के केस में चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ा फैसला दिया कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम है। इससे पहले सारी अपोजिशन वाले इस नुक्ते से भाग रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर साहब इस नुक्ते से भाग रहे थे और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। आपको याद होगा सदर मुमलिकत ने उनको बुलाया था मुलाकात के लिए। उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार कर दिया था और उसी दिन अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की थी। ये अपने आप को खुदा समझ बैठे थे। पता नहीं किसके सहारे पे उन्होंने ये गैर आइनी इकदाम किए थे जो आज चीफ जस्टिस साहब ने सारे उड़ा दिए और उनको हुक्म दिया कि जाके फ़ौरन सदर मुमलिकत से मुलाकात करे और कल 3 तारीख को सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत शुदा वो तारीख हमें जमा करा दे जिस पे हम फिर हुकूमत से इलेक्शन करवाना मनवाएंगे। एक और बात बहुत अहम है जो आज चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भूल गए कि सदर मुमलिकत ने पंजाब के इलेक्शन के लिए 90 दिन में तारीख दी थी। उस पे इलेक्शन नहीं हुआ था। क्या उन लोगों के खिलाफ तौहीन आइन के तहत आर्टिकल 6 लगेगा? जिन लोगों ने फंड्स प्रोवाइड नहीं किए थे क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा? इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन अपनी मर्जी के और अपनी तारीख देने का कहा था, क्या उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान में जिस दिन आइन तोड़ने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 लग के उसको सज़ा मिल गई फिर ये मुल्क ट्रैक पे आएगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आइन से इन्हिराफ करे। लेकिन आइन को हमने मुंह की गुड़िया समझ लिया है। शख्सियात के लिए आइन को तोड़ मोड़ देते हैं। जब अपनी ज़रूरत होती है तो आइन हमें याद आता है। यही वो वक्त है कि इस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी हो जाए और उन लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम करे जिन्होंने गैर आइनी तौर पर 90 दिन से इलेक्शन डिले किए हैं, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत न हो कि आइन के साथ मजाक किया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने कल एक फ़ैसले में कहा था कि ज़ियाउल हक़ को मैं आइनी सदर नहीं मानता क्योंकि उसका मुंतखब करने का तरीक़ाकार गलत था। बिल्कुल सही है, हम चीफ जस्टिस से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन क्या जो 3 महीनों के लिए केपी और पंजाब में निगरान हुकूमतें बनी थी और अब 7-8 माह हो गए हैं, क्या उनको वो आइनी मानते हैं या उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेंगे? और इन 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजारने के दौरान इन्होंने जो गैर आइनी इक़दाम किए हैं क्या उनको अंडू किया जाएगा? निगरान हुकूमतों का काम है सिर्फ इलेक्शन करवाना, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा हर काम कर रहे हैं। तरक्याती काम उनके मैंडेट में नहीं है, वो कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग उनके मैंडेट में नहीं है, वो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, निजकारी उनके मैंडेट में नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं कि इसको आज ही या कल ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक ही बार सेटल कर ले ताकि आइंदा कोई आइन और कानून से इन्हिराफ का सोच भी न सके। पाकिस्तान की बका सिर्फ अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन है और जो भी इस इलेक्शन से फरार चाहेगा या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कुछ लोगों को दीवार से लगा के और कुछ को फैसिलिटेट करके इलेक्शन करवाएंगे, उस इलेक्शन की न इंटरनेशनली कोई क्रेडिबिलिटी होगी न लोकली कोई उसको तस्लीम करेंगे। इदारे हम सब के हैं, पाक फ़ौज हमारी है, इलेक्शन कमीशन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी है। खुदारा पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सोचिए, अपनी अनाओं के खोल से निकल आइए ताकि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो सके। 200 ममालिक में दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ हैं? हमारे आस पड़ोस के लोग कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ हैं? अफ़गानियों की करेंसी हमसे डबल हो गई है, बांग्लादेश की देख ले, इंडिया कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ हैं? हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वक्त इंतहाई
دکھی ہے، پریشان ہے، ناراض ہے، اور اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ فری اینڈ فیئر جس کو چاہے الیکشن کے دن ووٹ کرے۔ یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو آپ پہلے ہی اغوا کر لیں، اٹھا لیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیں اور کسی اور کو کھلا میدان چھوڑ دے۔ ایسے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ ہم ہر آئینی اقدام کے ساتھ ہیں اور غیر آئینی اقدام کے خلاف اپنی حد تک آواز اٹھائیں گے۔ ہماری آواز کون سنتا ہے، لیکن کم از کم ہم یہ تو ثابت کریں گے کہ ہم آئین اور قانون اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔